अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं चने और आलू का पुलाव। मज़ेदार सा शानदार सा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम यखनी बनाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। और यखनी यहाँ से बनाएंगे, इधर से हम अपने टमाटर जो है ये ग्राइंड कर लेंगे, अपने प्याज कट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यखनी के लिए हमने क्या ले लिया है, यहाँ मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, ठीक है। उसमें 1 तेज़पत्ता, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ठीक है जी। 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, और ये समझें मिला के 1 स्टिक है सिनेमन की, ठीक है। 1 प्याज ले लिया है मैंने मीडियम साइज़, तो 4 हिस्सों में कट कर लिया है। यहाँ मैंने ले लिए हैं तकरीबन 6 से 8 लौंग, 6 से 8 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ले लिया मैंने इसमें साबुत धनिया, और 1 ले लिया है चिकन क्यूब, ठीक है। ये सब इस पानी में चला जाएगा। अच्छी फ्लेवरफुल सी हम यखनी तैयार करते हैं, ठीक है जी। इसको तकरीबन हम आधा घंटा पकाएंगे ताकि इन सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो पानी में अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसको कवर करते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं, तब तक अपनी प्याज और टमाटर कट करते हैं। यहाँ देखिए जी, यखनी हमारी हो चुकी है तैयार, ठीक है जी। यहाँ मैंने एक अलग से पैन ले लिया है, ठीक है। अब इसमें हम अपने पुलाव की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप ले लिया है ऑयल, मेजरमेंट कप मैंने ले लिया था 1 ऑयल का, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 तेज़पत्ता और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई करते हैं, ठीक है जी। ऑयल हमारा गर्म था। अब साथ ही इसमें हम ये जो 2 प्याज रखी थी वो स्लाइसेस में कट करके इसमें शामिल कर दी हमने, ठीक है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। ओके जी, प्याज हमारी हो गई गोल्डन ब्राउन। इस पॉइंट पे अपने इसमें आलू शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आलू इसलिए पहले शामिल किए क्योंकि चने हमारे बॉईल हुए हैं, ठीक है। मैं बॉईल करके फ्रीज करके रख देती हूँ। अब साथ साथ आलू फ्राई भी होते रहेंगे और साथ हम इसमें और मसाले और अपने टमाटर भी शामिल कर देंगे, ठीक है। चावल मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए हैं, सही है। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जस्ट इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है। और साथ इसमें चला जाएगा नमक। नमक इसमें मैं अभी जो है 2 टीस्पून भर के डाल देती हूँ, अगर आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है जी। इसके साथ मिक्स करते हैं और साथ ही हम इसमें अपने ये जो मैंने 2 टमाटर रखे थे उनको ग्राइंड कर दिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और साथ ही हम इसमें, यहाँ मैंने दही ले लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था, इसको मिक्स कर दिया पेस्ट के साथ। अब ये भी इसमें चला जाएगा और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, ठीक है जी। अब ये जो यखनी है ये मैं इसमें ड्रेन करके शामिल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। पानी कम है तो उसमें हम अपना पानी इसमें और शामिल करेंगे क्योंकि हमारे चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। मैंने 5 कप चावल के भिगोए थे, ठीक है जी। उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये 1 लीटर का जग है तो मैंने इसको पूरा नहीं डाला है, बस थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास छोड़ दिया इसमें से, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे चंद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा शामिल कर दें, ठीक है। और अब इसको कवर करके अच्छा सा बॉईल देते हैं, फिर इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। चने हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे क्योंकि वो बॉईल हुए हुए हैं ना, अगर हम पहले डाल देंगे तो वो बिल्कुल गल जाएंगे, तो चने हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, ठीक है जी। अब इसको अच्छा सा बॉईल देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए जी, इसको बॉईल आ चुका है अच्छा सा, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस पॉइंट पे अपना नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, ठीक है। मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक और ऐड किया था। नमक
थोड़ा कम था तो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा बॉईल देते हैं, थोड़ा पानी इसका ड्राई होगा फिर इसमें हम चने शामिल करेंगे। अच्छा जी, पानी हमारा कुछ हद तक हो गया खुश्क। इस पॉइंट पे अपने इसमें चने शामिल करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता। ठीक है जी, ये देखें जी, पानी पूरा ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम कपड़े का दम लगाते हैं, नीचे तवा रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, कपड़े का दम लगा दिया है, नीचे मैंने तवा रख दिया, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी। ठीक है, अब इसको देते हैं 15 मिनट्स का दम, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, जिसको 15 मिनट का दम आ चुका था, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी। ठीक है जी, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको अब करते हैं मिक्स। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले हमारे चावल बने हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दिया और इसके साथ सैलेड और रायता भी बना दिया। इसके साथ ये वाली सैलेड बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगा। और जाते थे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।